दाऊद की सल्तनत हमेशा तक खुदावंद के सामने कायम रहेगी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत सैमुअल नबी की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, उसकी पहली से 5वीं, 8वीं से 11वीं और 16वीं आयात मुकद्दसा। उन दिनों में ऐसा हुआ जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदावंद ने उसको उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया, तो बादशाह ने नातान नबी से कहा, देख, मैं सनोबर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खालों में रहता है। नातान ने बादशाह से कहा, जा और जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादम दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? मैंने तुझे भेड़ साले में से भेड़ों के पीछे से लिया, ताकि तुझको अपनी कौम इसराइल का हाकम बनाऊं। और जहां कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला। और जैसे जमीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इसराइल के लिए मुकाम बनाया और उसको लगाया, तो वो अपने मकाम में रहे। बस वो फिर जुम्बश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया, जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इसराइल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही मैं तुझको तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। और खुदावंद तुझे बड़ा बनाएगा और वो तेरे लिए घर कायम करेगा, और तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी, और तेरा तख्त अबद पायदार होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर नवासी। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता रहूँगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अबद तक है। तूने आसमान पर अपनी वफा को मुस्तहकम किया है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैंने अपने बरगजीदे के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तहकम करूँगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तख्त कायम रखूँगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। पहला बाब 67वीं आयत से 79वीं आयत तक। हक ताला आलम बाला की फजर हम पर लाएगा। उस वक्त यूहन्ना का बाप जकरिया रूहुल कुदस से मामूर हुआ और नबूवत करके कहने लगा कि मुबारक हो खुदावंद खुदाए इस्राइल, क्योंकि उसने तवज्जो करके अपनी उम्मत को मुखलसी बख्शी और उसने अपने बंदे दाऊद के घराने में हमारे लिए करने निजात नस्ब किया, जैसा उसने अपने उन अंबिया पाक के मुंह से कहा था जो कदीम से होते आए हैं।
کہ اس نے ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور ہمارے سب کیناوروں کے ہاتھ سے نجات دی، اور کہ اس نے ہمارے باپ دادا پر رحم کر کے اپنے پاک عہد کو یاد فرمایا، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت فرمائے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی پا کر ہم بے خوف اس کی خدمت کریں، اس کے حضور اپنے کل ایام پاکیزگی اور صداقت کے ساتھ گزاریں۔ اور تو اے بچے حق تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کے آگے آگے اس کی راہیں تیار کیونکہ تو خداوند کے آگے آگے اس کی راہیں تیار کرتا جائے گا، تاکہ ان کے گناہوں کی معافی سے اس کی قوم کو نجات کی معرفت دلائے۔ ہمارے خدا کی اس عین رحمت کی وجہ سے جس کے ساتھ عالم بالا کی فجر ہم پر آئے گی، تاکہ ان کو روشنی بخشے جو تاریکی اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے قدموں کی سلامتی کی راہ میں ہدایت کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔